नीति वचन अध्याय 4 पदों की व्याख्या। पद संख्या 21। उन्हें अपनी दृष्टि से ओझल मत होने दे, अपने हृदय पर तू उन्हें धरे रह। ये पंक्ति कहती है कि हमें कुछ खास बातों या मूल्यों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उन्हें अपनी दृष्टि से ओझल मत होने दे का मतलब है कि जिन बातों को हम महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें हमेशा याद रखें और उन्हें अपने ध्यान से दूर न होने दे। ये बातें हमारे लक्ष्य हो सकते हैं, हमारे सिद्धांत हो सकते हैं, या वे लोग हो सकते हैं जो हमारे लिए मायने रखते हैं। अपने हृदय पर तू उन्हें धरे रहे का अर्थ है कि उन बातों को केवल याद ही नहीं रखना है, बल्कि उन्हें अपने दिल में बसाना है। उन्हें अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना है और उनके अनुसार ही कार्य करना है। ये दिखाता है कि वे बातें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं और हमारे फैसलों और कार्यों को कैसे प्रभावित करती हैं। सरल शब्दों में ये पंक्ति हमें याद दिलाती है कि हमें उन चीजों को संजोना चाहिए जो हमारे लिए वास्तव में मायने रखती हैं और उन्हें हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखना चाहिए। उन्हें कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए और अपने जीवन में उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। पद संख्या 22। क्योंकि जो उन्हें पाते हैं उनके लिए वे जीवन बन जाते हैं और वे एक पुरुष की संपूर्ण काया का स्वास्थ्य बनते हैं। ये वचन कहता है कि जो लोग उन्हें पाते हैं उनके लिए वे जीवन बन जाते हैं। यहाँ उन्हें शायद ज्ञान, बुद्धि या किसी ऐसी चीज की ओर इशारा किया जा रहा है जो महत्वपूर्ण और फायदेमंद है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञान या बुद्धि हासिल करता है तो ये उसके जीवन को बेहतर बना सकता है, उसे एक नया उद्देश्य दे सकता है या उसे सही रास्ते पर ले जा सकता है। यह उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है, जैसे कि जीवन ही हो। इसके आगे वचन कहता है कि वे एक पुरुष की संपूर्ण काया का स्वास्थ्य बनते हैं। इसका अर्थ है कि ये ज्ञान या बुद्धि केवल जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि एक व्यक्ति के पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। ये शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी फायदेमंद हो सकता है। सरल शब्दों में यह वचन हमें बताता है कि ज्ञान या बुद्धि प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। ये हमें स्वस्थ और खुश रहने में मदद करता है। पद संख्या 23। सबसे बड़ी बात यह है कि तू अपने विचारों के बारे में सावधान रहे, क्योंकि तेरे विचार जीवन को नियंत्रण में रखते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है कि हमारे जीवन में हमारे विचारों का बहुत बड़ा महत्व है। हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। आसान शब्दों में समझे तो हमारे विचार एक तरह से हमारे जीवन के पायलट होते हैं। जिस तरह एक पायलट हवाई जहाज को सही रास्ते पर ले जाता है, वैसे ही हमारे विचार हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारे विचार सकारात्मक और अच्छे हैं तो हम सकारात्मक फैसले लेंगे और हमारा जीवन बेहतर होगा। लेकिन अगर हमारे विचार नकारात्मक और बुरे हैं तो हम गलत फैसले ले सकते हैं और हमारा जीवन मुश्किलों से भर सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने मन में आने वाले विचारों पर ध्यान दें। हमें नकारात्मक विचारों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन को भी बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। संक्षेप में, हमारे विचार ही हमारे जीवन की कहानी लिखते हैं। पद संख्या 27। दाहिने को अथवा बाएं को मत डिग, तू अपने चरणों को बुराई से रोके रह। ये वचन हमें सीधे मार्ग पर चलने की सलाह देता है। दाहिने को अथवा बाएं को मत डिग का मतलब है कि हमें अपने लक्ष्य या सही रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। हमें लालच, गलत प्रभाव या किसी भी ऐसी चीज से प्रभावित नहीं होना चाहिए जो हमें गलत दिशा में ले जाए। तू अपने चरणों को बुराई से रोके रह का अर्थ है कि हमें सक्रिय रूप से बुराई से दूर रहना चाहिए। हमें ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए या ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। हमें बुरे कार्यों में शामिल होने से बचना चाहिए और हमेशा सही काम करने का प्रयास करना चाहिए। ये वचन हमें नैतिक रूप से मजबूत रहने और हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें सतर्क रहने और उन चीजों से बचने के लिए कहता है जो हमें गलत दिशा में ले जा सकती हैं। संक्षेप में, ये हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेने और बुराई से दूर रहने की प्रेरणा देता है। हे ईश्वर, मुझे वो ज्ञान और बुद्धि प्रदान कर कि मैं तेरे वचनों को हमेशा अपने हृदय में सहेज कर रख सकूं। मेरे मन और विचारों को शुद्ध रख ताकि मैं हर नकारात्मकता से दूर रहकर केवल सकारात्मकता को अपनाऊं। मुझे इतनी शक्ति और संयम दे कि मैं कभी अपने लक्ष्य से दाहिने या बाएं न भटकूं, बल्कि हमेशा सच्चाई और नेकी के सीधे मार्ग पर चलूं। मेरे हर कदम को बुराई से बचाए रख और मेरे संपूर्ण जीवन को स्वस्थ और सार्थक बना। आमीन।